बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। और मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ। और आज है हमारी जो साउंड का डे नंबर 2। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू लुक एट द फेस ऑफ द साउंड वी वर टॉकिंग अबाउट। सो टीचर्स, आज का जो पेज है उसको प्लीज रेडी करवा लीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द फेस ऑफ द साउंड लुक्स लाइक। जो हमने जो लेसन में स्टोरी सुनी थी उसमें कुछ वर्ड्स और वोकैबुलरी के वर्ड्स जिनको याद है वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। टीचर्स, इफ यू लाइक you can pause this video here and then you can recall the story, use the vocabulary words or the flashcards, whatever material you have। मगर जो है वो पिछले लेसन को एक दफ़ा आप रिपीट कर लीजिए ताकि इनकी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए और इनकी वोकैबुलरी भी रिफ्रेश हो जाए। सो प्लीज पॉज द वीडियो। So dear students, while you were revising and recalling, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी कुछ फ्लैश कार्ड्स ढूंढ लिए। देखते हैं आपको इनके नाम आते हैं या नहीं, क्योंकि टीचर ने भी तो आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिए होंगे। So we'll start with this activity. Dear teachers, respected parents, हमारा जो ELO है, it's about recognition, using of correct pronunciation and recognize and differentiate between sounds in the environment. So when we are talking about recognizing of sounds, definitely the lesson has to be about listening and speaking। और पिछले लेसन से और घर पे भी ढूंढ के और प्लेग्राउंड में भी देख के उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी बोले होंगे जिनकी इनिशियल साउंड जो है वो ग की नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई किए हों जिनकी मिडिल की या एंड की साउंड जो है वो ग की हो। तो इसका मतलब है कि बच्चों की फोनेमिक अवेयरनेस बढ़ने लग गई है, उनको उस आवाज़ का फ़र्क जो है वो पता लग गया है, सुन के भी और बोल के भी। तो लेट्स डियर स्टूडेंट्स रिकॉल एंड रिवाइज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज अ बंच ऑफ grapes, शाबाश, grapes। Then we have grass and the color of grass is green, ये भी ग की साउंड से है। And then we have a smiley goat, goat। So dear teachers, if you want to recall the story, fine. Otherwise, we can get back to the next part of the lesson, which is refreshing their memory using pictures. Now students, you have to look at the flashcards I show you and then you have to say the name out loud. This is the first flashcard of a grass. जी जी, जरा starting sound के ऊपर focus करेंगे हम। This is another flashcard. It looks a bit different, so it is also a flashcard of grapes. What do I have next? I have here the picture of g with grass. I also found the picture of g with goat. I found a flashcard of some girls, girls, good. I found this, but why do you think what am I going to talk about? Yes, I will talk about the green color. Yes, just traffic light के signals होते हैं. The third color is green. Good. And my dear students, this is the face of today's sound g. g. जी हाँ, आज की जो हमने स्टोरी सीखी थी इसमें g भी छुपा हुआ है कहीं कहीं, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी. So you will find that too later on. So this is the sound g, the face of the sound g। जी हाँ, जो 2 दिन से हम आवाज सीख रहे थे उसका फेस ऐसा है। जरा स्क्रीन पर गौर से देखिए। वी गो राउंड एंड देन वी गो अप एंड देन वी टेक अ हाफ सर्कल डाउन हियर। दिस इज द फेस ऑफ द साउंड g। सो टीचर्स, अभी आपने इस वीडियो को पॉज करना है। ग्रुप्स में बच्चों को कहना है या तो वो एयर में राइटिंग करें या सैंड बॉक्स में राइटिंग करें। I have a sandbox here. I'll show you how to use it and how to trace the sound g. So pause the video and make them practice an imaginary g in the air or in the sandbox. So dear teachers,
सैंडबॉक्स में राइटिंग क्यों ज़रूरी है? सैंडबॉक्स में राइटिंग से बच्चों की जो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और अल्लाह ताला ने हमें जो पांचों हिस्से दी हैं वो इसलिए दी हैं ताकि हमारे ब्रेन में जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकें अपने एक्सटर्नल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे, उनकी मदद से हम जो है ब्रेन का इमेज डेवलप करते हैं। ना का जो इमेज है वो बच्चों के ब्रेन में जब तक सही नहीं बनेगा वो मसल डेवलपमेंट के बाद पेपर के ऊपर नहीं आएगा। So sandbox is an excellent and very cheap, low cost material for children to develop their sensory feelings. अगर आप चाहें तो सैंड कार्ड्स भी बना सकते हैं, एक चार्ट पेपर के ऊपर लेटर लिख के रेत और ग्लू लगा के उसको आप तैयार कर सकते हैं। So this is most cheap and effective way. Children are going to use their 2 fingers and they're just going to trace the sound g on the sand, and they're going to feel the shape. They're going to feel the shape, how the shape looks like when they are using sand tray. So teachers बच्चों को इस sand tray की multiple opportunities दें, let them use it, मगर ये फ़र्क बच्चों को बताएं कि sand को use करके कुछ learn करना और sand खेल के एक दूसरे पे फेंकना are 2 different things, और that can harm, ये अगर आंखों में चली जाए प्यारे बच्चों तो आंखों को ख़राब करती है, आपने एक दूसरे पे नहीं फेंकनी। Trace on the sand and write the sound g today. So carry on please with the activity. तो जी प्यारे बच्चों, आपने जब स्क्रीन के ऊपर ग देखा और उसको सैंड पे भी ट्रेस किया, किताब पे भी देखा, तो आपने जब रिकॉल किया मेरे साथ कि ग की जो वोकैबुलरी है, तो आज हम काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं कि हम मज़ीद एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये सीख सकें कि ग क्या है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे आसपास मौजूद हैं जो ग की साउंड से स्टार्ट होते हैं। देयर आर सम साउंड्स व्हिच आर सेम इन बोथ द लैंग्वेजेस टीचर्स। जैसे ग्रास है तो ग उर्दू में ग से गुड़िया है। आवाज़ की पहचान बच्चों को हो जाती है, इसलिए जो उनको अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहज्जी सिखाए जाते हैं तो उनको पिक्चोरियल बार बार दिखाया जाता है कि जब दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश or reading something in English, this sound looks like this in Urdu and this sound looks like this in English. I hope you got the point here. So dear students, अब जल्दी से खड़े हो जाएं. This is a small poem. You have to do some actions with it, and there are g words hiding in this poem. तो जिसको g के word की जो है वो पता चल जाए कि ये वाला word g से है, वो अपना hand भी raise कर सकता है. So please stand up, dear teachers, and make them do the activity with actions. The green grass grows around the gate, around the gate, around the gate. The green grass grows around the gate in my grandpa's garden. Now teachers, इस poem को आप जो भी ट्यून देना चाहें वो आप दे सकते हैं. This activity is based on students' body movement, और ग की जब वो sound सुनेंगे and they will raise up their hands, then you can tell that they have understood the sound and they can recall the vocabulary words. So इस एक्टिविटी को आपने इस लेसन के एंड पे मल्टीपल टाइम्स करना है. आज घर जाने से पहले 3-4 दफ़ा इनसे पोएम रिपीट करवा लीजिए, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है आज के, जैसे रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड्स, यानी आज इन्होंने साउंड का फेस भी देख लिया, लिखना भी सीखना शुरू किया. यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिकग्नाइज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स इन द एनवायरनमेंट. So connecting all of these together, I brought you a craft activity जो कि टीचर्स आप रैप अप में इस्तेमाल करेंगे बच्चों से करवाने के लिए, and then the output they are going to use for a prop tomorrow's lesson. कल जो हम नया लेसन करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे ये भी कि किसने कैसा जो है वो अपना फ्लैश कार्ड तैयार किया. टीचर्स, you can give them material to do this activity after the lesson. And the suggested homework is, प्यारे बच्चों आपने घर जाके क्या करना है, आज जो हमने साउंड देखी है, किताब पे भी लिखी हुई, सैंडबॉक्स पे भी प्रैक्टिस की, फ्लैश कार्ड भी देखे, स्क्रीन पे भी देखी, तो अब आपने क्या करना है, घर जाके आपने अपनी बुक खोलनी है, उसमें जो स्टोरी थी ग की वो खोल के आपने अपनी पेंसिल के साथ या क्रेयॉन के साथ जो आपको पकड़ना अच्छा लगता है उससे आपने ग की जो आवाज़ है जिसको हम देख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टोरी में लिखी हुई है उसको आपने सर्कल करना है. आप इसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं. एंड देन मेक श्योर डियर टीचर्स, इफ द पेरेंट्स आस्क यू और इफ यू वांट टू गिव देम दिस वर्कशीट फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस अभी इनको आज ना दीजिए ताकि ये साउंड के साथ फेमिलियर भी हो जाए और राइटिंग की प्रैक्टिस भी इनकी आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो जाए. सो अपना बहुत ख्याल रखिए डियर स्टूडेंट्स.
Do enjoy the activity and make sure you're looking for objects around you which have the starting sound G. Take care and Allah Hafiz.